हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी को लेकर है, जिसके रिगार्डिंग आपका कोरिएंडम एंड एडेंडम नंबर 2 यानी कि शुद्धि पत्र 2 आया है, जिसमें बताया गया है कि आपका कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब तक आपकी लास्ट डेट है उसकी, यानी कि रीओपनिंग फॉर्म हो रही है। और उसके रिगार्डिंग मैंने सारी डिस्कस जो है ना उस वीडियो में की है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी एक और नोटिस इन्होंने निकाला है जिसमें न्यू कैंडिडेट और एग्जिटिंग कैंडिडेट को लेकर न्यू गाइडलाइंस निकाली है, यानी कि न्यू कैंडिडेट को क्या करना है और जो ओल्ड कैंडिडेट है यानी कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है उनको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है और इंपॉर्टेंट नोटिस करके हैं, जिसमें देखो आपका दिया गया है अटेंशन टू कैंडिडेट फॉर सी एन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन कॉन्टिन्यूएशन कोरिएंडम एंड एडेंडम नंबर 2 डेटेड 27/09, यानी कि जो कल की डेट में आपका कोरिएंडम और अडेंडम आया है उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस निकाला है। देखिए दोस्तों, आगे दिया है जो आपके आरआरबी की वेबसाइट है ना वो 15 दिन के लिए ओपन रहेगी। जो आपका नॉर्मल विंडो है 15 दिन के लिए ओपन रहेगा और ये 2 अक्टूबर से रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 16 अक्टूबर तक रात में 12 बजे तक ये ओपन रहेगा। उस बीच आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और या फिर आपको फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट को है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो www.rrbapply.government.in है। वहां पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर एडिट करेंगे। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है आपकी टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 की पोस्ट है ना, तो न्यू जो कैंडिडेट है उनके लिए और जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट यानी कि पहले से जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए। तो देखो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट है ना उनके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है, तो देख लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू एनी वन of or more categories of category number 02 to 18 of CN number 02 2024 and paid requested fee सक्सेसफुली आर ट्रीटेड एज एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट है जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया है, जो आपकी कैटेगरी 2 से लेकर 18 है, उनके बीच उन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है और जिन्होंने क्या किया है, जो पेमेंट है ना पेमेंट वो सक्सेसफुली पे कर दिया है, तो उनको माना जाएगा कि वो पेड कैंडिडेट है। ठीक है ना। जिन्होंने पे नहीं किया है उनको काउंट नहीं किया जाएगा, उनको न्यू में काउंट किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने पे कर दिया है ना उनको पेड कैंडिडेट में काउंट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे दिया हुआ है जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है ना उनको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब वो 2 अक्टूबर से लेके और 16 अक्टूबर के बीच अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, देखो, दे मस्ट यूज एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी। यानी कि जो ओल्ड जो कैंडिडेट है ना, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है, उनको अगर इस मतलब एग्जिस्टिंग कैंडिडेट का लाभ उठाना है तो उनको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग यूजर आईडी है ना, यानी कि पहले से जो उनकी आईडी बनाई हुई है, जिस आईडी से उन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म डाला है, तो उसी आईडी से उनको लॉगिन करना है और इसमें कुछ भी एडिट वगैरह करना है। अगर वो अदर आईडी से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। These candidate can apply or modify category number 2 to 18 and also will have access for new categories. For example, category number 9 to 40। कहने का मतलब है कि जो ये कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जो 2 से लेकर 18 की जो बीच कैटेगरी थी पहले वाली उनको, यानी कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस में भी वो चेंज कर पाएंगे। बाकी उनके अलावा जो नई कैटेगरी आई ना 19 से जो 40 तक कैटेगरी जोड़ी गई है, 22 कैटेगरी, उनको भी वो एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आगे पॉइंट दिया गया है, दे विल गेट एक्सेस ओनली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो एक्सेस कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, री अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और चेंज ऑफ आरआरबी एंड पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरीज, कैटेगरी नंबर 2 से लेके 40 तक। कहने का मतलब है जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है ना वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हैं और अपना फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अपना आरआरबी चेंज कर सकते हैं और पोस्ट प्रेफरेंस भी वो चेंज कर सकते हैं। देखिए आगे दिया है, दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन एज इट विल टेंट अमाउंट टू मल्टीपल एप्लीकेंट्स एज पर पैरा 1.5 ऑफ सी एन नंबर 02/2024। कहने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है वो न्यू एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो वो सबमिट करते हैं ना तो वो जो मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर काउंट किए जाएंगे। जैसे कि आपका जो पैरा नंबर 1.5 में दिया हुआ है, जो वैकेंसी आपकी आई थी सी एन नंबर 02/2024 उसके अंदर।
तो यानी कि आप है ना क्या क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, और आपके फोटोग्राफ साइन चेंज कर सकते हैं, आरआरबी जोन चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जो भी 2 से लेकर 40 तक जो कैटेगरी हो चुकी है उनमें आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बाकी उसके अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरी बात कि आप इसमें ना न्यू फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, जो आपने पहले फॉर्म डाल दिया है उसी में आप है ना अपना एडिट कर सकते हैं। अब न्यू कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई है। न्यू कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि द फॉलोइंग आर कंसिडर एज न्यू कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग कैटेगरी नंबर 2 to 40 कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशंस एंड नॉट पेड टू एप्लीकेशन फी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CN नंबर 02 2024। कहने का मतलब है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन तो भर दिया है लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फी पेड नहीं की है, तो वो कैंडिडेट भी किस में काउंट किए जाएंगे, आपके न्यू कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव पेड एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी नंबर 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि सिग्नल की आपकी वैकेंसी थी, बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CN नंबर 02 2024। यानी कि न्यू कैंडिडेट में कौन काउंट किया जाएगा, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने तो मतलब अपना फी अपना पेड नहीं किया है लेकिन एप्लीकेशन भर दिया है। बाकी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है ना वो फिलअप की है, लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई थी उसमें अभी तक फिलअप नहीं किया है, वो भी न्यू कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि वो तो सेपरेट हो गई ना, लेवल ही उसका अलग है, इसका लेवल अलग है, तो वैकेंसी सेपरेट हो गई। बाकी अगर आगे बात करते हैं, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अदर CN इशूड इन द ईयर 2024। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो CN नंबर 02 2024 को छोड़ के अदर जो CN आए हुए हैं उनमें जो वैकेंसी आई थी ना, उनके फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो भी न्यू कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे। आगे पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिटेड और अप्लाइड एनी ऑफ द CN इशूड इन द ईयर 2024। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि जितने भी ये CN आए हैं, जितने भी वैकेंसी आई है अब तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो वो तो माने ही जाएंगे न्यू कैंडिडेट में। आगे दिया है न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कैटेगरी नंबर 2 to 40 ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ CN नंबर 02 2024 नोटिफाइड। कहने का मतलब है कि जो न्यू कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं 2 से लेकर 40 तक की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी में, जो कि आपके CN नंबर 02 2024 में नोटिफाइड है। बाकी आगे बात करते हैं, तो ऑल न्यू एप्लीकेंट्स हु हैव लॉग इन क्रेडेंशियल एट rrbapply.government.in कैन यूज सेम क्रेडेंशियल फॉर सबमिट दिस एप्लीकेशन ऑल्सो। यानी कि कहने का मतलब है जो नए कैंडिडेट है वो जिस आईडी से अपना RRB की वेबसाइट पे जाके फॉर्म डालेंगे उसी से उनको फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। यानी कि जैसे अलग अलग आईडी से फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड है जो आपका 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक चलेगा, और ये 5 दिन का आपका जो है ना विंडो पीरियड रहेगा, यानी 5 दिन के लिए आपका ये चलेगा। तो आप 5 दिन तक अपना जो भी करेक्शन है वो कर सकते हो, और प्रत्येक करेक्शन के लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। बाकी अगर आगे बात करते हैं, तो फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट यानी कि जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उन कैंडिडेट के लिए डाटा एक्सेस लिमिटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जोन एंड पोस्ट एंड चेंज ऑफ प्रेफरेंस एंड फोटो एंड सिग्नेचर रीअपलोडिंग। यानी कि जो मैंने बता दिया है ऊपर, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है वो क्या क्या चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आगे बात करते हैं, तो न्यू एप्लीकेंट्स कैन अवेल मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड एज पर द कंडीशन लेट डाउन इन पारा 15 ऑफ CN नंबर 02 2024। कहने का मतलब है जो नए कैंडिडेट है ना वो भी इस मॉडिफिकेशन विंडो का उपयोग कर सकते हैं, और इसकी जो कुछ कंडीशन दी गई है वो पारा नंबर 15 में दिया गया है, जो आप जाके पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे दिया है कि जो न्यू कैंडिडेट और एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है ना वो अपलोडिंग और रीअपलोडिंग करने से पहले उनको रेफर किया गया है कि जो आपका CN नंबर 02 2024 के अंदर पैरा नंबर 14 का D का 1 और पैरा नंबर 16 A का 2 ये जाके पढ़ लें, जिससे आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। और जो आपकी गाइडलाइंस है और जो आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ से रिगार्डिंग वो आप देख के उसमें अपलोडिंग करें। यहाँ पे उन्होंने देखो एक और गाइडलाइन निकाली है, 4 गाइडलाइंस ऑफ एप्लीकेंट्स डज एंड डोंट, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो इन्होंने दिया है फोटोग्राफ अपलोडिंग के रिगार्डिंग। और ये अलग से RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। तो इसके रिगार्डिंग भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, और वो वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी अगर आगे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन इन CN नंबर 02। यानी कि इसके अलावा और भी अगर कोई कंडीशन है और कोई शर्तें लागू है तो आपके CN नंबर 02 में दिया गया है, आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए हेल्प नंबर दिया गया है, यहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और जो आपका टाइमिंग रहेगा ना वो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। इस बीच वो कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये थी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो कि रेलवे के द्वारा जारी की गई थी न्यू कैंडिडेट और
एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को लेकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरी है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जब इसका फॉर्म ओपनिंग होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है वो कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी न्यू कैंडिडेट तो अपना ओल्ड वीडियो देख के वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिस हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।